तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना, टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ध्यान रखेंगे बेटा आप, इसमें एक अकेला रिएक्टेंट, एक अकेला सब्सटेंस, एक अकेला सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूटता है, डिकम्पोज होता है इस तरीके से। ध्यान रखेंगे इस बात को, एक अकेला रिएक्टेंट अकेला है, वो टूटता है दो या दो से ज्यादा, B प्लस C प्लस D प्लस E कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। एक अकेला, ध्यान रखेंगे, सिंगल रिएक्टेंट होता है। सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज्यादा में प्रोडक्ट्स में। अब एक बात सोचने वाली है, ऐसे तो टूटेगा नहीं, टूटने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी देते हैं इसे तोड़ने के लिए, तो एक किसी में हम एनर्जी जोड़ रहे हैं, इसको एनर्जी दे रहे हैं, प्लस एनर्जी। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, इसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, ओके। एनर्जी जब हम इसे देते हैं तब ये टूटता है, तब ये ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा में। अब एनर्जी क्या हो सकती है, हम किस फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं? तो बेटा एनर्जी की फॉर्म को देखते हुए ये जो रिएक्शन होती है, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है, ये तीन तरीके से डिफाइंड है। कैसी डिफाइंड है? तीन तरीके से। किस पर बेस्ड? इस एनर्जी पर बेस्ड। ये जो हम एनर्जी इसको दे रहे हैं तोड़ने के लिए, वो एनर्जी क्या हो सकती है? वो एनर्जी हीट हो सकती है, हीट है ना, थर्मल एनर्जी हो सकती है, हीट इसे कहते हैं। वो एनर्जी क्या हो सकती है? मान लीजिए लाइट हो सकती है, लाइट, सनलाइट। वो एनर्जी क्या हो सकती है? बिजली के झटके, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये एनर्जी हो सकती है जिसको हम यूज करेंगे एक अकेले रिएक्टेंट को तोड़ने में। ध्यान रखेंगे आप इस बात का, एक अकेले रिएक्टेंट को तोड़ने में। तो इसके बेसिस पे आप कौन सी एनर्जी को यूज कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप बनते हैं बच्चों। जिसमें हम हीट एनर्जी यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। जिसमें हम लाइट यूज करते हैं, सनलाइट, उसे हम बोलते हैं बच्चों फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल। जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं बेटा एज एन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, उस डिकम्पोजिशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चे, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखेंगे, यहां अकेला रहेगा, उधर टूट के बनेंगे दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, कम से कम दो। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं बेटा अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन को, देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन कैसी कैसी रिएक्शन है, क्या क्या हुआ करती हैं। दो तीन मस्त से एग्जांपल जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 1, फर्स्ट टाइप, ए टाइप लिख दूं, चलो ऐसे लिख देता हूं, ये ए टाइप क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम हीट को यूज कर रहे हैं, एनर्जी देने के लिए हीट को। किसको यूज कर रहे हैं? हीट को। फॉर एग्जांपल एक फेमस सी इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाया करता है, CaO प्लस CO2। CO2 एक गैस है जो कि उड़ जाया करती है, CO2 क्या है? एक गैस है जो कि उड़ जाया करती है। और ये CaO क्या है? इसे बोलते हैं बेटा क्विक लाइन। ध्यान सुनने, तरीका बता रहा हूं। एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो फुश करके निकलती है, बहुत तेजी से निकलती है, एफर्सेंस के साथ, क्विक, तेजी से निकलती है। इसका नाम क्या रखा? क्विक लाइन। निकली तेजी से, ये नाम इसका रख दिया क्विक लाइन। ओके, ये चौक का पाउडर हुआ करता है, मार्बल हुआ करता है, एक्सेल हुआ करता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और क्या हो सकती है इसका? एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। क्या? एक होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का मतलब हुआ करता है PbNO3 का ट्वाइस। हम जब इसको हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो ये तीन कंपोनेंट में टूट जाता है। एक लेड मोनोऑक्साइड, इसको मुझे याद है तो मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे वरना बैलेंस करनी पड़ती है। एक बनती है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरी बनती है ऑक्सीजन। ये तो गैस है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हीट दी है, और ये जो होता है लेड नाइट्रेट, ये बेटा आपका कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता। लेड नाइट्रेट का कोई रंग नहीं होता।
लेड नाइट्रेट का कोई रंग नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये लेड ऑक्साइड बनता है, ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का, काले रंग का बन जाती है, एक लेयर बन जाती है लेड ऑक्साइड की वजह से। ध्यान रखेंगे लेड ऑक्साइड हमेशा ब्लैक कलर की लेयर बनाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से करूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि धुएं निकलते हैं इसके ब्राउन कलर के, ब्राउन कलर के धुएं आपको दिखने वाले हैं। तो समझ जाएंगे अब वहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। जहां सफेद रंग के छल्ले दिखे समझ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड है, सफेद रंग से निकलती है। आपने कोल्ड ड्रिंक देखी, कोल्ड ड्रिंक जब कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करती है, एफरसेंस के साथ निकलती है। ब्राउन कलर में कौन सी निकलेगी बेटा, आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, एक और रिएक्शन आप लोगों ने बेकिंग सोडा का नाम सुना ही होगा, बेकिंग सोडा NaHCO3 उसका फॉर्मूला हुआ करता है। अगले चैप्टर में पूरा ये आएगा, पूरा पढ़ने को आएगा अगले चैप्टर में। उसकी रिएक्शन देखते हैं, जब हम उसको हीट देते हैं, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो भी ब्रेक डाउन हो जाया करता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा करते हैं। ये जब ब्रेक डाउन हुआ करता है ये बनाता है आपका सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये बनता है इससे। ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, दो यहाँ दो लगा दिए, बैलेंस हो गई सी, ठीक है। ओके, तो ये है बेटा। अच्छा ध्यान से ये गड़बड़ी कर दी मैंने, हीट, ये जरूर लिखना, समझ में आएगा। डीकंपोजिशन है, देखेंगे आप यहाँ पे हमेशा एक एलिमेंट रहना है, मतलब एक सब्सटेंस रहना है। इधर 2 या 2 से ज्यादा है, मिलने लगे 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। ओके, तो ये होती है बेटा थर्मल डीकंपोजिशन, जिसमें आप हीट एनर्जी देते हो। और देखें आप इसमें हीट दे रहे हैं, अंदर को हीट दे रहे हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक, जिसमें आप हीट अंदर को देते हो, हीट जा रही है अंदर, ठंडा हो जाएगा, आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा। ओके, दूसरा टाइप मैंने बोला था आपको बेटा क्या, फोटोकेमिकल। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार इसमें से पूछा जाता है। फोटो केमिकल डीकंपोजिशन या फोटो केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो। ये लाइट की प्रेजेंस में होती है बेटा। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या इसके एग्जाम्पल हैं, 2 बड़े फेमस से एग्जाम्पल हैं। एक सिल्वर क्लोराइड हुआ करता है, जब हम उसको, जो कि कैसा कलर का हुआ करता है सिल्वर क्लोराइड, आप याद रखेंगे सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का हुआ करता है, व्हाइट कलर का। जब इसको चाइना इसमें रखते हैं सनलाइट में, सनलाइट, तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा सनलाइट। सनलाइट में देखा जाए तो उसमें भी हीट ही होती है, उसमें भी हीट ही आती है। ये सभी की सभी आप देखोगे तो सारी की सारी कैसी बनेगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट दे रहे हैं आप इसमें भी, हीट क्या कर रहे हैं आप इसमें भी दे रहे हैं। ओके, सनलाइट, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। और एक बात मजे की बात, सिल्वर का कलर होता है बच्चों ग्रे, तो ग्रे कलर का बच जाता है चाइना डिश में। ये बड़ा एक एक्टिविटी रखी है एनसीईआरटी में, इसको आप देख लेंगे, छोटी सी एक्टिविटी है, छोटी सी से कहते हैं। वैसे क्या कह रहा है, एक चाइना डिश में ये रखा हुआ है व्हाइट कलर का AgCl, सनलाइट में देखा 2 दिन बाद ग्रे हो गया, कोई दिखा रखा है कि ये डिकम्पोजिशन हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में। आप सनलाइट को इतना लंबा लिख सकते हैं सनलाइट, या फिर इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, H × न्यू। ये इसका मतलब भी सनलाइट से ही है, इसका मतलब भी सनलाइट से ही है। ऐसी एक और रिएक्शन क्या बन जाएगी, सिमिलर मैनर में बन जाएगी बेटा, देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड की, वही बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो वही रिएक्शन बनेगी। यहाँ ब्रोमीन निकल जाएगी, क्लोरीन जगह क्या निकल जाएगी, ब्रोमीन, यहाँ पे रहे सनलाइट, H न्यू। ओके, ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है आपने देखा होगा, अब तो खैर नहीं है। पहले जब कैमरामैन आते थे तो फोटो देते थे, फोटो के साथ एक वो मिलते थे नेगेटिव मिलते थे नेगेटिव, तो वहीं पे इसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इस रिएक्शन का कहाँ यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज हुआ करता है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ओके, अब जल्दी से देखते हैं फुर्ती के साथ तीसरी रिएक्शन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। बच्चे यहाँ पे समझने में गड़बड़ी करते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सिंगल रिएक्टेंट होगा, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में वो टूटने वाला है। इलेक्ट्रोलाइट, तीसरी क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। ये कब हुआ करती है, ध्यान रखेंगे। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे कि ऑक्साइड हो या फिर क्लोराइड हो। ऑक्साइड और क्लोराइड जो है किसी मेटल के ऑक्साइड या क्लोराइड,
ये बड़े खतरनाक होते हैं भाई साहब। ये समझ लो, ये ऐसे जुड़ जाते हैं यूं, ऐसे ये यूं। इनको तोड़ने के लिए, इनको अलग करने के लिए आपको बिजली के झटके देने पड़ते हैं। बिजली के झटके बिल्कुल जुड़े हुए हैं ऐसे, बिजली के झटके देने हैं आपको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं हम इसको अलग करने के लिए, मेटल्स को अलग करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। क्या होता है जब ये डिकम्पोज होते हैं, किससे होते हैं ध्यान रखेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। ऐसे कंपाउंड में जो काफी हार्ड जुड़े होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिसिटी यूं ही पास नहीं करेंगे। अब जब मैंने बोला ये इतने हार्ड जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा इनको सॉफ्ट करना पड़ेगा। इतने हार्ड में तो नहीं टूटेंगे ना, थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा। सॉफ्ट कैसे करेंगे, हल्का सा इनको बेटा आपने लेना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं, मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब समझ गए आप, थोड़ी सी पिघली हुई अवस्था है। सख्त लौंडा नहीं है, पिघल जाएगा, कहते लौंडा पिघल गया, सख्त लौंडा नहीं होना चाहिए। ये पिघली हुई अवस्था में ही इसको यूज करते हैं। क्या रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने देखी होगी, इसकी एक्टिविटी है। वाटर को जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर में से, तो बच्चों, हाँ गलत लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकला करती है, ये याद रखेंगे आप देखें तो ये ऑक्साइड है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की पोजीशन ना तो मेटल कह पाए उसको हम, ना नॉन मेटल कह पाए, तो ये एक अपवाद है इसमें। ओके, और क्या हो सकता है, देखें आपने देखा है NaCl नमक जो होता है, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट। NaCl से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो भी बेटा ब्रेक डाउन होगा। देखो यहाँ पे सिंगल एक सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं, बिजली पास करते हैं, झटके देते हैं, तो वो भी सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस Cl2, ये बैलेंस भी होगी। एक अकेला सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में टूट रहा है। ऐसे ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से फिर वही बात, क्या पास करनी है बेटा आपको, हर बार इलेक्ट्रिसिटी। आपको मिलता है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये आपको मिला करता है बेटा, ध्यान रखें। ये बन गया आपकी रिएक्शन 4Al + 3O2। मैंने बैलेंस कर लिया, आपको भी बैलेंस करनी आनी चाहिए, जैसे मैंने एकदम से कर ली आपको भी आनी चाहिए। तो ये होती है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसमें बिजली दे रहे हो, बिजली किस में देंगे, ऑक्साइड और क्लोराइड। देखें आप, ये ऑक्साइड है, ये क्लोराइड है, ये ऑक्साइड है, मेटल्स के, मेटल्स ये भी दोनों तरफ आता है। ओके, लेकिन तब जब ये मॉल्टन स्टेट में हो, ध्यान रखेंगे आप, ये सब के सब मॉल्टन स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में नहीं है। कैसा है ये, मॉल्टन स्टेट। यहां लिख देंगे कैसी स्टेट, मॉल्टन स्टेट। ये लिखना बेहद जरूरी है। ये भी कैसा है, मॉल्टन स्टेट। वाटर तो वैसे ही है, लिक्विड फॉर्म में है। ओके, तो ये थी बेटा आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, एक अकेला रिएक्टेंट टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। 3 मेथड की होती है, एनर्जी के बेसिस पे, कैसी एनर्जी आप दे रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक बनती है, हीट एनर्जी देते हैं तो थर्मल डीकंपोजिशन बनता है, लाइट एनर्जी जाती है तो फोटोकेमिकल होता है। बेसिकली तीनों में हम एनर्जी दे रहे हैं, एक तरीके से तीनों में हीट दे रहे हैं। देखिए बिजली जब देंगे तो वो भी गर्म होगा। तो ये सब की सब जो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, सारी की सारी एंडोथर्मिक होने वाली है बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छे से आप इसको देखें, समझें, पढ़ें, किताब में से जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।